में अलाव की व्यवस्था तमाम है, लेकिन जनता को मिल नहीं पा रहा है। तो इसमें आपका क्या ऐसा नहीं है, जो भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे अलाव जल रहे हैं। और सभा में नवयुवक लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा एक पार्क बनवाऊंगा जहां वॉलीबॉल और फुटबॉल क्षेत्र है जहाँ पे ज़रूरत है तो आप लोग अवगत कराएंगे तो उसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। घर की लड़की की शादी, गरीब की शादी अगर पड़ती है तो 5,000 रुपये देने का काम करेंगे हम, हर महिला गरीब को। सभी जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं सबकी सहायता करनी चाहिए, और यदि ऐसी कोई है तो आदमी स्वयं भी आके बता सकता है। इस तरह की समस्या होगी तो हम अपना प्रधान अगर बनाते हैं लोग तो सबसे पहले रामपुर बरहन में एम्बुलेंस खड़ा करेंगे हम। पैसा नहीं हो उनको भी 5,000 रुपये देने का मैं वादा करता हूं। अगर हम प्रधान और मैं शत्रुघ्न कुमार, हमारी मौजूदगी हो चुकी है दुधही ब्लॉक के रामपुर बरहन में, जहां पे इस देख सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और इस ग्राउंड के अंदर यहाँ पे कंबल लगातार वितरण हो रहा है। देख सकते हैं काफ़ी तादाद में यहाँ महिलाएं, जरूरतमंद लोग जो बैठे हुए हैं जिनको काफ़ी तादाद में आज कंबल वितरण किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राम सभा के सत्येंद्र यादव जी है जिनके द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है। और यहाँ पे जो मुख्य अतिथि के रूप में अभी कुछ ही पलों में पहुँच रही हैं आकांक्षा मिश्रा जी, SDM तमकुही SDM आकांक्षा मिश्रा जी, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। आइए आकांक्षा मिश्रा जी से भी जुड़ते हैं और जो कंबल वितरण कर रहे हैं सत्येंद्र यादव जी, उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि इतनी तादाद में कंबल वितरण करने का उनका इसके पीछे क्या राज है। आज इस दियरा क्षेत्र में जो सबसे पिछड़ा एरिया है और यहाँ पे कहीं ना कहीं सत्येंद्र यादव जी कंबल वितरण कर रहे हैं। अच्छी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। और देखा जा रहा है क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था तमाम है, लेकिन जनता को मिल नहीं पा रहा है। तो इसमें आपका क्या ऐसा नहीं है, जो भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे अलाव जल रहे हैं और जियो टैगिंग होती है उन अलावों की। अब कोई ये भी नहीं हो सकता कि आदमी अलाव जला के और ना जलाए और कह दे कि हमने जलाया है। हर अलाव की जियो टैगिंग होती है और रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। अगर ऐसा कोई मतलब क्षेत्र है जहाँ पे ज़रूरत है तो आप लोग अवगत कराएंगे तो उसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। जो चिन्हित पॉइंट है वहाँ पे अब अलाव जलता है और जियो टैगिंग हो रही है उनकी। जिस क्षेत्र में प्रधान लोगों का एक यूनिटी होता है, प्रधान वहाँ अलाव का व्यवस्था कराता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मिल पाता। उस पर आप क्या विचार है? क्षेत्र के प्रधानों से क्या कहेंगे आप? नहीं, सभी लोग देखिए, जाड़ा है, सभी जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं सबकी सहायता करनी चाहिए, और यदि ऐसी कोई है तो आदमी स्वयं भी आके बता सकता है। इस तरह की समस्या होगी तो हम अपना कोऑर्डिनेट करवा के अलाव की व्यवस्था करवाएंगे उसको। ठीक है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो क्या कहेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, अब थोड़ा सा जो है संसाधनों का अभाव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब से हमारी बैठ के बातचीत हुई है कि इस एरिया को अटेंड करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि कैंप के माध्यम से यहाँ पे लोगों को अटेंड करने की शुरुआत करी जाए। ठीक है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने पिछड़े क्षेत्र एरिया है जहाँ पे लोग बहुत कम ही इस तरह का ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतने तादाद में आप कंबल लोगों के बीच में वितरण करें, तो कहाँ से ध्यान है आपके मन में? सर ऐसा ध्यान है कि हम देखिए हमारे ग्राम सभा में बहुत लोग गरीब हैं, ठंडे से परेशान हैं, ठंडे से वो लोग देख रहे हैं, आगे ताप रहे हैं, बहुत समस्या है। जब हम देखे गांव में घूमे देखे तो सोचे भाई अगर हमको भगवान कुछ दिए हैं तो हमको समाज सेवा करना चाहिए, लोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो हमने लोगों से आशीर्वाद लिया, अपने गार्जियन लोगों से। भानु बाबू हैं, रामछत्री यादव जी हैं, छेदीपाल हैं, कपिल देव राय जी हैं, नन्हे राय जी हैं, और रानू बाबू हैं, और हमारे राजकुमार पाल जी हैं, नथुनु यादव जी हैं, रमाकांत कुशवाहा जी हैं, और हमारे मीडिया के प्रभारी विनोद कुमार यादव जी हैं। मैं सभी लोगों से राय लिया तो लोग कहा कि नहीं भाई अच्छा काम कर रहे हैं, युवक को करना चाहिए। अच्छा, भी सुनने में आ रहा है कि प्रधान पद के आप उम्मीदवार है, तो यदि आपको जनता चुनती है तो जनता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जनता के लिए सबसे पहले तो हम काम करें, जनता सेवा करेंगे। हम सेवक हैं तो सबसे पहले हम जनता को सेवा करेंगे। देवता हमारे देवतुल्य हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे घर के गार्जियन टाइप के लोग हैं, तो हम कार्य कर्तव्य तो है सेवा करना है। हमारे ग्राम सभा के लोग हैं, सभी लोगों से कहते हैं जो भी किसको दुख सुख जो भी हो अगर हमसे बताएंगे हम दुख सुख में अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, उनकी मदद करने का काम करेंगे। अगर ग्राम सभा में कोई भी बात होती है, अगर हम सूचना मिलती है तो सबसे पहले वहाँ पहुँचेंगे, सभी लोगों को गरीबों की को मदद करने का काम करेंगे, और जो भी काम हो करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। प्रधान पर सुशोभित होते हैं तो क्या ये कंबल वितरण का जो सेवा कार्यक्रम चालू रहेगा हमेशा के लिए चालू रहेगा? हमेशा के लिए चालू रहेगा सर। अगर ग्राम सभा के लोग हमको अगर प्रधान बनाते हैं तो मेरी वादा है, सबसे पहले मैंने वादा है कि किसी भी घर की लड़की की शादी, गरीब की शादी अगर पड़ती है तो 5,000 रुपये देने का काम करेंगे हम, हर महिला गरीब को 5,000 रुपये देने का काम करेंगे। अगर गरीब असहाय जो लोग हैं उनको बीमारी है, इलाज कराने की पैसा नहीं हो, उनको भी 5,000 रुपये देने का मैं वादा करता हूँ। अगर हम प्रधान हमको जनता बनाती है तब। उसके बाद गरीब जो घर की लड़कियां हैं, असहाय हैं, उनको शादी करने के लिए मैं 5,000 रुपया दूँगा। उसके बाद से पूरे ग्राम सभा स्तर पर 6 महीना में बैठक कराऊँगा सर। पूरे ग्राम सभा स्तर पर हर 6 माह पर बैठक कराऊँगा, अपने जनता से दुख सुख का बात सुनूंगा, राय लूँगा कि किस गाँव में
किस चीज़ का समस्या है उस समस्या का निवारण करूँगा। और जितने ग्राम सभा में विवाद है मैं अधिक से अधिक प्रयास करूंगा कि विवाद को ख़त्म करूंगा, विवाद को सुलझाऊंगा, आपस में बैठा कर समझा बुझा करके कि विवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, मिठाई नहीं मिलती है। विवाद होता है फिर पैसा लगा करके थक करके फिर भी हम पंचायत से फरियाते हैं, गांव के लोग से फरियाते हैं कि हम पैसा क्यों खर्चा करें। दूसरी कि हर साल हमारे ग्राम सभा के जितने लोग सम्मानित लोग हैं, सम्मानित हर साल मंच के माध्यम से सभी लोगों को सम्मानित करने का काम करूँगा। ठीक, उसके बाद और हमारे ग्राम सभा में नवयुवक लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा एक पार्क बनवाऊंगा जहां वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलने की हमारे ग्राम सभा में नहीं है, मैं वो भी व्यवस्था करूंगा। हमारे ग्राम सभा में जो भी पोखरा है उस सुंदरीकरण का काम करूंगा। हमारे ग्राम सभा में जो भी व्यवस्था है, हमारे एक चच्चा बच्चा का केंद्र है खानगी बाज़ार में, वो आज कई वर्षों से ध्वस्त पड़ा हुआ है सर। हमारे यहाँ की महिला रात बिरात कोई बात होती है, पीड़ा होती है तो दुरही जाते हैं लोग 20 किलोमीटर रात में, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाचा बच्चा जो केंद्र है हमारे खानगी बाज़ार में, तो सबसे पहले उसको हम चालू कराने का अधिक प्रयास करेंगे कि उसको चालू किया जाए, महिलाओं को सुरक्षा दिया जाए। महिलाएं हमारे घर की लक्ष्मी है, माता है, उनका हम लोग का काम है उसको सम्मान देना। महिला को हम सम्मान देंगे तभी हम लोग को सम्मान मिलेगा, यही मेरी वादा है। अगर सबसे पहले अगर हमको भी प्रधान अगर बनाते हैं लोग तो सबसे पहले रामपुर बरहन में एम्बुलेंस खड़ा करेंगे हम। बहुत सुंदर, एक बार सबसे पहले एम्बुलेंस हम रामपुर बरहन में खड़ा करेंगे। जिनको भी आवश्यकता होगी वो अपना तेल डालेंगे, जहाँ दवा इलाज कराना हो लेकर जाएंगे। अंत में आखिरी में अपने क्षेत्र के जनता से क्या कहेंगे? सबसे पहले हम अपनी जनता से ही कहेंगे, नया साल है, मुबारक हो, सभी को हार्दिक बधाई हो। अब आपस में भाईचारा सब लोग कायम रखें, थोड़ा थोड़ा विवाद को आप लोग विवाद मत करें, यही सब मेरी मिलजुल के अपना रहे हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सतेंद्र यादव जी का साफ कहना है कि समाज ने अगर मेरी जनता ने हमें मौका दिया तो मैं जनता के बीच में आऊंगा और जनता के लिए इससे भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम करूंगा, जनता की सेवा करूंगा। कहीं ना कहीं सतेंद्र यादव जी की यदि जनता चुनती है तो निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र के लिए एक बड़ा काम करने वाले हैं और अपने क्षेत्र की जनता के लिए हर दुख सुख में चलने वाले हैं। आपको सतेंद्र यादव जी के बारे में क्या राय है, अपना राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि दूसरों लोगों को भी इनका जो कार्य है वो दिखे। और आप लोगों का क्या कहना है? आप देख रहे हैं यूपी बिहार न्यूज के साथ में शत्रुघ्न कुमार यादव। नमस्कार।